प्यारे बच्चों, यदि आप लोग जो है 18 दिसंबर को क्लास 9th का जो है नन हिंदी का एग्जाम देने जा रहे हो, याद रखना सबके सब बच्चे। द्वितीय जो है भारतीय भाषा हिंदी का जो है 18 दिसंबर को सबके सब बच्चे यदि एग्जाम देने जा रहे हो, देख सकते हो क्लास 9th का त्रैमासिक परीक्षा। तो उसका इस वीडियो में जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने वाले हैं, जो कि आप लोगों को जो है एग्जाम में 100% मिलने की पूरी संभावना है। साथियों, पूर्णांक आपका 100 नंबर का याद रखिएगा सबके सब बच्चे, और गर्दा आप लोग क्या करना उड़ा देना याद रखिएगा। देखिए, क्लास 9th का क्वार्टरली एग्जामिनेशन दिसंबर में होगा, उसका जो है नन हिंदी का द्वितीय भाषा क्या है, नन हिंदी, उसका जो है आप लोग को ऑब्जेक्टिव पर्सन्स और सब्जेक्टिव पर्सन दोनों को दोनों इस वीडियो में आप लोग करवाऊंगा, और इसी चैनल पे सारा का सारा पेपर डाला जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ठीक है। और मेरे व्हाट्सअप नंबर से 9013 व्हाट्सअप नंबर 62 051 34 187 34 187। आप लोग जरूर के वीडियो को जरूर से क्या कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चलिए आइए हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, खंड यहाँ पे है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। देखिए, प्रश्न संख्या 1 से लेकर 80 तक प्रश्न है, जिसमें सबको 4 विकल्प दिया गया। 50 प्रश्न का आप लोग को उत्तर करना है। पहला प्रश्न देखिए, करा है निम्नलिखित में से कौन शुद्ध है। देखिए, गुप्त है, देशी देहिक है, यहाँ पे देहिक है, पुरुष है, जो है कायिक है। तो ये आपका 1 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग को सी होगा। ओके, प्रश्न संख्या 2 है, निम्न में से कौन जो है शुद्ध शब्द। साथियों, आपका हिंग जो है ना 2 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग को ए हो जाएगा। ए द करेक्ट, ए द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 3 देखिए, ये वाला चिन्ह कोष्टक में किस चिन्ह है, ये विस्मयादि बोधक का चिन्ह होता है। तो 3 नंबर प्रश्न है, इसका आप लोग का उत्तर जो है सी हो जाएगा। सी द करेक्ट, सी द राइट आंसर। ओके, प्रश्न संख्या 4 देखिए, प्रश्न संख्या 4 क्या कर रहा है, ये जो कोष्टक में दिया गया इस चिन्ह को क्या कहते हैं, तो इसको हम उद्धरण चिन्ह क्या बोलते हैं साथियों, इसको हम उद्धरण चिन्ह बोलते हैं। तो 4 नंबर प्रश्न है, इसका सही उत्तर आप लोग को यहाँ से जो है देख सकते हो आ गया है। प्रश्न संख्या 5 की तरफ बढ़ेंगे। फटाफट आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि सब्जेक्टिव प्रश्न हम इस चैनल पे डालेंगे। देखिए, विराम चिन्हों का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो विराम का मतलब हो जाता है ठहराव। तो प्रश्न संख्या 5 है, इसका सही उत्तर भी हो जाएगा। ओके, प्रश्न संख्या 6 देखिए, जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है उसे कौन सा संज्ञा कहते हैं। तो उसको हम लोग जो है किसी खास व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। 6 नंबर प्रश्न का आंसर सी होगा, ठीक है। 7 नंबर देखिए, जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण धर्म दशा अथवा व्यापार का बोध होता है उसे कौन सी संज्ञा कहते हैं। तो उसको हम लोग भाववाचक कहते हैं। तो 7 नंबर प्रश्न है, उसका आप लोग का आंसर जो है सी होगा, ठीक है। आइए प्रश्न संख्या 8 देखिए, कुंज किस संज्ञा का उदाहरण है। भाव, यहाँ से देखिए भाववाचक है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक। कुंज मतलब जो है गुच्छा होता है, तो ये समूहवाचक हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है, इसका आप लोग का उत्तर जो है डी होगा। डी द करेक्ट, डी द राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है गुरु जी, ये 9 नंबर प्रश्न है, मिठास किस संज्ञा का उदाहरण है। तो मिठास एक भाववाचक संज्ञा का उदाहरण होता है, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 9 है, इसका आप लोग का उत्तर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 की तरफ बढ़ते हैं, आप लोग को इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। कह रहा है गुरु जी, निम्नलिखित में से कौन द्रव्यमान, माफी चाहूंगा, द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो दूध यहाँ पे जो है कि जिसको हम नाप सकते हैं, तोल सकते हैं। तो प्रश्न संख्या 10 है, उसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। 11 है, पुस्तक किस संज्ञा का उदाहरण है। साथियों, पुस्तक किस, पुस्तक मतलब सभी पुस्तक, ये तुम्हारा जाति का बोध करवाता है। तो प्रश्न संख्या 11 है, इसका सही उत्तर आप लोग को यहाँ से जो है बी है, तो बी हो जाएगा, ठीक है। बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12, संज्ञा कैसे शब्द है, विकारी, कैसे सभी वर्ड विकारी है, तो यहाँ से 12 नंबर प्रश्न उसका उत्तर ही हो जाएगा, ठीक है। 13 नंबर प्रश्न देखिए, लिंग किस भाषा का शब्द है। ये संस्कृत भाषा का शब्द है, तो 13 नंबर प्रश्न है, इसका आप लोग का आंसर यहाँ से डी निकल के आ रहा है। तो डी द करेक्ट, डी द राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रश्न संख्या 14 देखिए, कह रहा है निम्न में से किसका जो है अर्थ जो है चिन्ह का निशान होता है। चिन्ह, यहाँ से चिन्ह किसका अर्थ चिन्ह या निशान होता है, कारक का होता है, संधि का। तो यहाँ से कारक का हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, 14 नंबर प्रश्न का उत्तर ही हो जाएगा, ठीक है। राम खाया होगा, यह किस काल का उदाहरण है। खाया होगा भूतकाल है, आंसर नंबर क्या हो जाएगा, इसका सी होगा। सी द करेक्ट, सी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में से कौन जो संगीत वर्तमान काल है। तो ये रीता खाती होगी। और उसका देखिए 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन जो है संभाव्य जो है भविष्य काल का उदाहरण है। संभवतः वह कल का है। 18 नंबर प्रश्न से चिड़िया उड़ रही है, इस वाक्य में वर्तमान काल जो है उदाहरण बतलाना है। तत्कालिक वर्तमान काल है। अध्यापक छात्रों को पढ़ा कर घर चले गए, यह किस क्रिया का उदाहरण है। ये पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है, ठीक है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 20, बच्चा दूध पीता होगा, यह किस क्रिया का उदाहरण है। ये जो है तुम्हारा सकर्मक क्रिया का उदाहरण। ओके, रमेश ने माली से फूल तोड़वाया, यह किस क्रिया का उदाहरण है। साथियों, ये तुम्हारा प्रश्नार्थक क्रिया, आंसर नंबर डी होगा, ठीक है। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। तो 22 नंबर प्रश्न का उत्तर आप लोग को भी होगा। प्रश्न नंबर है, निम्न में से कौन जो है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो जो है हरी, हरी से सोया नहीं जाता। 23 नंबर प्रश्न उत्तर सी।
निम्न में से कौन क्रमवाचक का उदाहरण है? सीता द्वारा पत्र लिखा गया, तो यहाँ 24 नंबर प्रश्न है, उसका उत्तर ये हो जाएगा। ठीक है, 25 नंबर देखिए, निम्न में से कौन जो अव्यय का उदाहरण है, लेकिन आंसर नंबर सी होगा, सी द करेक्ट, सी द राइट। 26 नंबर देखिए, वैभव जो है आम चूस कर खाता है, इस वाक्य में विशेषण क्या होगा? चूस चूस कर हो जाएगा। ठीक है, 26 का प्रश्न आपका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए ध्यान से, 27 नंबर ये रहा, यह प्राचीन मंदिर है, वाक्य में गुणवाचक विशेषण है, तुम्हारा प्राचीन आंसर नंबर बी होगा। ओके, आइए देखते हैं 28 नंबर, विद्यालय में बहुत छात्र है, यह किस क्रिया में निश्चित जो है विशेषण है, तो ये तुम्हारा बहुत आंसर नंबर बी होगा। 29 नंबर देखिए, निम्न में से कौन जो है परिणामवाचक विशेषण का उदाहरण है? 1 किलो चावल, आंसर नंबर तुम्हारा 29 का ही होगा। 30 नंबर देखिए, वह गाय काली है, किस जो है क्रिया विशेषण का उदाहरण है? तो ये तुम्हारा गुणवाचक आंसर नंबर तुम्हारा यहाँ पे जो है डी है, तो डी द करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 31 नंबर कह रहा है, वह स्वयं जो है देख लेगा, किस सर्वनाम का उदाहरण है साथियों? तो ये तुम्हारा 31 का आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, 32 नंबर देखिए, मैं खा रहा हूँ, यह किस क्रिया सर्वनाम का उदाहरण है? तो ये तुम्हारा उत्तम पुरुष का उदाहरण, आंसर नंबर तुम्हारा 32 का ए हो जाएगा। ओके, 33 है, लोग ने चोर को मारा, तो ये तुम्हारा कर्म कारक, कौन सा कारक है? कर्म कारक। ठीक है, सुरेश साइकिल से ले जाता है, इस वाक्य में कारक कौन सा है? कर्म रहेगा, आंसर नंबर डी। आइए, अरे यह क्या हो रहा है, किस कारक का उदाहरण है? तो संबोधन, आंसर नंबर तुम्हारा ए हो जाएगा। 36 नंबर, निम्नलिखित में कौन अधिकरण कारक का उदाहरण है? तो यहाँ से रही विद्यालय में है, आंसर सी। चूहा का बहुवचन क्या होगा? चूहे, आंसर नंबर इसका साथियों डी हो जाएगा। ओके, देखिए बरसिंघा का बहुवचन क्या होगा? बरसिंघे, आंसर नंबर ए होगा। ठीक है, 39 नंबर है, वचन के कितने भेद होते हैं? तो वचन के दो भेद होते हैं, आंसर नंबर सी। 40 नंबर देखिए, मन जो हर से क्या बनेगा? मनोहर बन जाएगा, आंसर नंबर 40 का डी हो जाएगा। ओके, देखिए जगन्नाथ शब्द का संयोजक जगत जो नाथ, आंसर नंबर सी होगा। सदैव का संयोजक क्या होगा? सदा जो ये हो जाएगा। ओके, 43 नंबर प्रश्न, दीर्घ संधि कौन सा है? भोजनालय। इस प्रकार से देखिए, यहाँ से निम्नलिखित में से कौन पुल्लिंग है? कलश हो जाएगा। 47 नंबर, आयोग किस लिंग का उदाहरण है? स्त्रीलिंग हो जाएगा। संबोधन किस लिंग का उदाहरण था? पुल्लिंग हो जाएगा। मिस्र का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? मिसारायण हो जाएगा। साधु का बहुवचन क्या होगा? साधु हो जाएगा। 51 का निम्नलिखित में से कौन उसमें व्यंजन है? तो तुम्हारा स हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अंतस्थ व्यंजन है? ल हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन उसमें व्यंजन नहीं है? तो साथियों आप लोग को 50% में से आपको जो है याद रखिएगा, 40% ही आपको बनाने के लिए बोलता है, तो मैं आप लोग को ओरिजिनल पेपर पीसी चैनल पे डालेंगे, तो सबके सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और वीडियो को शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। ओके, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।